डियर फ्रेंड, आज हम एक नए टॉपिक के लिए मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हर साल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है और वो साल में 3 बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अब वो है, आप देखते हैं, नाम है क्या उसका? आईबीपीएस। ठीक है, यानी बैंकिंग की हम बात करने जा रहे हैं। आईबीपीएस के थ्रू बैंक पीयू की वैकेंसी आती है और बैंक क्लर्क की, ये 2 वैकेंसी आती है। ठीक है, और हम इसमें आज देखने जा रहे हैं कि हमें बैंक पीओ और बैंक क्लर्क निकालने के लिए मैथ्स का हमारा क्या टॉपिक होगा। तो क्या अब हम नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं अपने अर्जुनगंज ब्रांच में। लखनऊ के अर्जुनगंज ब्रांच में हमारी बैंकिंग के नए बैचेस चल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात 100% इंश्योर कर दूंगा कि जो चीज हम अब पढ़ा रहे हैं मैथ्स में या रीजनिंग में, वो आपके क्लास नोट से बाहर आएगा ही नहीं पेपर। और वो क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा तो हमें वो देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम के पेपर को समझना है, एग्जाम के पैटर्न्स को समझना है। और तो आज हमारा पहले दिन के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पहले तो सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में हम मैथ्स के लेक्चर में क्या सिलेबस होगा और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आईबीपीएस पीओ और बैंकिंग एग्जाम्स को समझते हैं। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स में देखिए मेनली बैंक के एग्जाम्स को यदि समझा जाए तो 2 तरीके के होते हैं। दो क्या, कई तरीके से, मेनली 2 तो होता है। एक तो एसबीआई के थ्रू कंडक्ट होता है और एक आईबीपीएस के थ्रू होता है। फिर इसके अलावा आप एक बात देखते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसी आती है, इंश्योरेंस सेक्टर की, ये तीसरा एक पैटर्न होता है। ठीक है, एसबीआई का एग्जाम जो है वो पैटर्न तो वही आईबीपीएस के थ्रू ही होता है, यानी टीसीएस कराती है, इसका ऑनलाइन पैटर्न ही होगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सबके इक्वली है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें मैथ्स में डीआई पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस में भी सेम पैटर्न है आईबीपीएस का। देखिए, आईबीपीएस हर साल क्या क्या एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, ये बात देखना है। देखिए, आईबीपीएस जो होती है, एक तो पीयू का कराती है, आरआरबी पीओ और क्लर्क कराती है। ठीक है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क कराएगी ये। फिर इसके बाद जो है आपका पीओ कराएगी, क्लर्क का अलग से कराती है। ये 3 एग्जाम्स होते ही होते हैं। कभी कभार स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आती है, तो ये भी कंडक्ट कराती है। इसी तरीके से ये एसबीआई भी कराता है, पीओ कराता है, क्लर्क कराएगा और प्लस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट कराएगा। देखिए, इंश्योरेंस में क्या होता है, 3-4 मेजर कंपनियां हैं। एलआईसी है, फिर आपकी जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, फिर आपकी कई और कंपनियां, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, एनआईसी आती है, तो उसके थ्रू होता है। तो जो ये सारे क्या कराते हैं, इनमें एक पोस्ट आती है, ज्यादातर आप देखेंगे एओ की पोस्ट आती है। ठीक है, ये पोस्ट होती है और इसका भी सिलेबस लगभग सेम होता है। अब देखिए, ये तो एग्जाम का एक मैंने बताया कि कितने एग्जाम्स होते ही हैं, हर साल होते हैं। अभी लेटेस्ट में बैंक पीओ में आईबीपीएस आने जा रहा है और आईबीपीएस का पहले ग्रामीण बैंक का आता है, फिर पीओ आएगा, फिर क्लर्क आएगा। ठीक है, तो हम लोग वो एग्जाम्स करना है। देखिए, ग्रामीण बैंक का जो पीओ होता है आरआरबी का, रूरल बैंकिंग में, उसमें क्या होता है, ऑप्शन होता है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं। आपको यदि इंग्लिश नहीं आती और आप हिंदी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, एसबीआई में ऐसा नहीं है, बात समझिएगा। ये सिर्फ इसी में केस में एक ऑप्शन होता है आईबीपीएस में। यदि मान लीजिए कोई हिंदी भाषी है और उसे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन वो बैंक की जॉब करना चाहता है, तो आरआरबी पीओ में और क्लर्क में अप्लाई कर सकता है। वहां पे वो इंग्लिश के पेपर के जगह पे ऑप्शनल में हिंदी पेपर दे सकता है। ठीक है, और बाकी जगह पे क्या है कि इंग्लिश ही पेपर आएगा, एज ए लैंग्वेज में उनका एक इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो लैंग्वेज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कर जाती है इंग्लिश की। ठीक है, तो ये तो मेजर एग्जाम्स मैंने आज डिस्कस किया कि जो बैंक पीओ है। अब इसमें हम देखते हैं कि आगे इसका पैटर्न क्या है, तो इसलिए इसके पहले पैटर्न को हम देखते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, आपका जो ये एग्जाम का पैटर्न है कि देखिए आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो किस तरीके से कंडक्ट करता है, ये हमें देखना है। तो हम इसको देखिए, करने का तरीका हमें पहला क्या है कि हमारे देखिए आईबीपीएस कोई भी एग्जाम लेता है उसमें 2 सेक्शन रखता है, टायर 1 या टायर 2, जिसको पहले टायर 1 का मतलब है प्रीलिम्स की बात हो रही है, दूसरा है मेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए प्री जो होता है, ये प्री में हम क्या करने जा रहे हैं, बात समझिएगा। प्री में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश आएगा, फिर आपका क्वांट आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं आप मैथ्स, वो आता है, ये रीजनिंग आती है। देखिए बात समझिएगा, इसमें ये पैटर्न को बिल्कुल समझना है। देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 30 के आते हैं, यहाँ पे 35 का आएगा और 35 का आएगा, तो टोटल हो जाएंगे 100। दूसरी बात ये समझिए, यहां पे आप जब पेपर देखते हैं कि हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये कितने कितने नंबर के होंगे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों जो नंबर आएंगे ये 30-30 नंबर के होंगे और ये जो होगा 40 नंबर का होगा, तो यानी ये 100 नंबर बनेगा। ठीक है, टाइमिंग कितना लगता है सबको, हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेगा, यानी 20-20 मिनट के 3 सेक्शन होंगे और ओवरऑल आपका आएगा 60 मिनट में ये पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल प्रीलिम्स का सिलेबस होगा जो आपको करना होगा। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आईबीपीएस का मेंस का जो सेक्शन होता है, देखा जाए तो ये कहने को तो 4 होता है, कहने को तो दिखाई देगा 4, लेकिन होते हैं ये 5 सेक्शन। देखिए कैसे, पहला तो हो जाएगा आपका रीजनिंग का सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश का सेक्शन आता ही आता है। फिर आपका यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का आता है, इंटरप्रिटेशन। फिर इसके बाद आपका जो चौथा सेक्शन हो जाएगा वो आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, यानी जीए में कह लीजिए इकोनॉमी आ जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, इकोनॉमी की बात हो जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप देखेंगे आरबीआई की बात हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके की बात होती है। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने होते हैं। देखिए इनमें जो क्वेश्चन होगा, रीजनिंग जो होती है वो 40 नंबर की होगी, ये आपकी 35 नंबर की हो जाएगी, ये 35 नंबर की हो जाएगी, ये 35 नंबर की हो जाएगी, यानी ये टोटल देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बन कितने रहे, 145 नंबर के हो जाएंगे। ये टोटल क्वेश्चंस आएंगे 145 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि टाइमिंग मैक्सिमम मार्क्स कितना कितना आ रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप देखेंगे कि इसमें जो है 60 नंबर आएगा, इसमें 40 नंबर आएगा, इसमें 50 नंबर आएगा और इसमें 50 नंबर आएगा, तो यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 200 के, यानी मार्क्स की बात कर रहे हैं 200 की। अब देखिए ये टोटल ड्यूरेशन जो होगा इन तीनों सेक्शंस का, चारों सेक्शंस का, तो ये अराउंड मिलता है आपको 160 मिनट्स, 160 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 160 मिनट आपको पूरा टाइम दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। और जब सॉल्व करने के लिए आप जब देखेंगे कि 160 मिनट मिल रहा है, इसके बाद जो पांचवा और इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो डिस्क्रिप्टिव का आता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चंस को नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे यहाँ पे समझ लीजिए, और इन 2 क्वेश्चंस को आपको जो मार्क मिलेगा वो मिलेगा 25 नंबर का, जिसमें आपको एक हिस्से लिखना होगा और एक कंप्रेहेंशन का सेक्शन होगा। तो आपको समझिए कि 2 क्वेश्चन में एक कंप्रेहेंसिव होगा, दूसरा जो है आपका एस्से होगा। तो ये पूरा जो मिलता है इसके लिए मिलता है 30 मिनट। तो यानी आप देखेंगे टोटल कितना हो जा रहा है 190 मिनट्स, 190 मिनट का पेपर होगा टोटल। ठीक है, और 190 मिनट का मतलब आप जोड़िए तो 60-60-20 और 180, यानी 180 मिनट तो टोटल आपके हो जा रहे हैं, और 180 मिनट में 3 घंटा, और मतलब 3 घंटा 40 मिनट का अप्रॉक्स क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये मेंस का पैटर्न होगा आपका जो आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए इसमें पेपर पैटर्न करने का तरीका क्या होता है, बात ये समझना है कि हमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जीए नहीं, जीएस नहीं पढ़नी है। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे, और वो भी रिलेटेड टू इकोनॉमी, मॉनेटरी और आरबीआई, और जनरल अवेयरनेस में जो रिलेटेड करंट में प्राइस कौन सा चल रहा है, कौन सा किसको कौन सा प्राइस मिला, गेम्स के बारे में, करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका पूरा आईबीपीएस का पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, अब आइए इसमें हम एक देखते हैं मैथ्स के सिलेबस को क्या होगा, कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए और कितना सिलेबस हमें करना है। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। डियर फ्रेंड, जैसे कि आज आपने देखा कि हमने बैंकिंग के में आईबीपीएस के पैटर्न को आज समझा, तो मेरा ये कहना है कि कम से कम इस पैटर्न को आप देखिए, और आने वाला एग्जाम्स है, कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल पे आप आके बिल्कुल मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप कभी भी हेल्प मांग सकते हैं। यदि किसी बच्चे का मैथ्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, वो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर ले एक बार, और मैं उसको इसको बिल्कुल इस लेवल पे इंश्योर कर सकता हूं कि उसकी प्रॉब्लम 4 महीने बाद मैथ्स के लिए नहीं होगी, वो मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा यदि उसका मैथ्स की प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, और बाकी सारा यदि कोई बच्चा नया प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो वो मुझसे लखनऊ की अर्जुनगंज ब्रांच में भी कांटेक्ट कर सकता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है। हमारा देखिए ऑनलाइन नंबर या ऑफलाइन नंबर यही है जहां पे आपको कांटेक्ट करना है 79233339। इस पे आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आप बता दीजिए कि हमें ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन जाना है। दूसरी चीज, करंट अफेयर के लिए आप यदि हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर फ्री में मिलेगी, और
एकदम बहुत ही ऑथराइज्ड पर्सन से बन रही है हमारी, एकदम आप देखेंगे तो हमारी करंट अफेयर की जो पर डे की सीट्स मिल रही है उसको पढ़ने के बाद आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वो सीट्स ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हर बच्चे के लिए अवेलेबल है। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, उस चैनल पे आके आपको कनेक्ट होना होगा, तो वहां से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, हम जब अगले टर्न पे आएंगे तो हम एक चीज देखेंगे कि हम मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्या मैथ्स है, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में मैथ्स ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ाऊंगा। तो आपको यदि ऑनलाइन भी पढ़ना होगा तो यदि किसी बच्चे के पास पैसा नहीं तो वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकता है। लेकिन देखिए पेड में और इसमें क्या अंतर होगा, हमारे पास पेड में अंतर यह आएगा कि हम वहां पे क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं, वहां पे हम सीट्स के थ्रू या पीपीटी के थ्रू पढ़ाएंगे, तो वहां क्वेश्चन नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा कर पाएंगे, लैपटॉप के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कम होंगे एज कम्पेयर टू ऑनलाइन पेड लेक्चर और फ्री लेक्चर में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फ्री लेक्चर भी ले सकते हो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा नहीं उतने में। ठीक है, और दूसरी चीज, यदि आपको हमारा वीडियो और लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपसे इजीली कनेक्ट हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।